हाँ, नाम पढ़ने की वाइदात भी हैं। एक बंदा मुझसे कहने लगा, हजरत आप दुरूद सलाम पर बड़ा जोर देते हैं, आप जो है वक्तन फ़वक्तन ये कहते हैं दुरूद सलाम पढ़ें, दुरूद सलाम पढ़ें, इतना जोर क्यों? तो मैंने कहा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ना भूल गया ना, समझ लो वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया है। तो जब जन्नत का रास्ता ही भूल गया तो जन्नत में कैसे जाएगा? जन्नत में तो वही जाएगा ना जिसको रास्ता याद है, और रास्ता उसी को याद है जो दुरूद सलाम पढ़ने वाला है। लिहाजा दुरूद सलाम को अपनी आदत में शामिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माह ज़िलहिज्जतुल हराम जारी और सारी है। इस्लामी साल का ये आखिरी महीना और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। ये आखिरी महीना है। इसकी 18 तारीख को खलीफा सिवम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत बेमिसल बेमिसाल है। यकीन माने अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह खुसूसियत से नवाजा और बड़ी आपको इज़्ज़तें, बड़ी शानें अता फरमाई, और सबसे बढ़कर ये शान है कि आपको आका करीम अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता फरमा दिया है। आप सहाबी रसूल हैं। आपका नाम उस्मान और कुनियत जो है अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला, और लक़ब ज़ुन्नुरैन है। ज़ुन्नुरैन का मतलब होता है दो नूरों वाला, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम की दो शहज़ादियाँ आपके निकाह में आई, तो सहाबा भी आपको ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला कहा करते थे। बड़े सारे लोग आज कल बात करते कहते हैं जी नबी नूर नहीं है। सहाबा का ये नज़रिया था कि नबी की शहज़ादियाँ जिसके निकाह में आ जाए अल्लाह उसको भी नूर वाला बना देता है। एक कौल और भी है कि आपको ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है। बड़ा मज़ेदार कौल है। अल्लाह करे हमें भी समझ आए, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात आ जाएं। हज़रत अबुल हुसैन खुज़वानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि आपकी आदत करीमा थी कि रोज़ाना रात में वितर की नमाज में एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। एक दिन की बात नहीं कर रहा, हम तो शब बरात में भी एक सिपारा पढ़े तो थक जाते हैं ना। आप रोज़ाना वितर की नमाज में एक कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे। आप फरमाते हैं गोया कि रात का क़याम भी नूर और कुरान की तिलावत भी नूर, इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नानी उम्मे हकीम आका करीम अलैहिस्सलाम की सगी फूफी थी। आप अपना कबूल इस्लाम का ख़ुद वाक़या बयान करते हैं कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया। आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी खाला से बड़ा प्यार था। मैं उमूमन खाला के पास आता जाता बैठता, और मेरी खाला जो है वो पुरानी बातें करती थी, जिस तरह तौरात, ज़बूर, इंजील की बातें हैं ना, वो किया करती थी। कहते हैं मैं भी उनके पास एक मरतबा बैठा हुआ था। मेरी खाला मेरी तरफ देखकर कहने लगी उस्मान तुम बड़े सोने हो। तो आप फरमाने लगे वो तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज भी बड़ा था। अल्लाह ने माल भी बड़ा दिया, मेरा पहनना, चलना फिरना, ये हर चीज़ बड़ी मैटर करती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनाई हुई थी। खाला कहने लगी उस्मान तुम बड़े सोने हो, लेकिन सुनो तुम्हारी बीवियां तुमसे ज़्यादा खूबसूरत होंगी। मैंने कहा खाला ये क्या बात कर दी, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत? कहा हाँ अगली बात तो सुनो, और मैं तुम्हारे निकाह में दो बीवियां आएंगी, और वो दोनों की दोनों नबी की शहजादियां होंगी। और वो नबी भी कोई आम नबी नहीं, नबी तो वैसे सारे के सारे ख़ास ही हैं, सब बड़ी फजीलत वाले, सारे के सारे मर्तबे वाले हैं।
फरमाया उन मर्तबे वाले रसूलों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले जो रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, उनकी दो शहजादियाँ तुम्हारे निकाह में आएंगी। और सुनो, वो सादिक भी हैं, वो अमीन भी हैं, और कभी उनकी ज़ुबान से झूठ नहीं निकला। 63 साल ज़िंदगी पढ़कर सरकार की देख लें, सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला। और हमारी अपनी एक दिन की ज़िंदगी देख लें, हो सकता है शायद किसी को नज़र आ जाए, लेकिन एक दिन वाली ज़िंदगी में भी शायद हम, बड़ा मुश्किल कहना पड़ रहा है कि झूठ ना बोले। हम लम्हा लम्हा जो है वो झूठ बोल रहे थे। कहते मैंने बात सुन ली, मैं वहाँ से बाहर निकला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ मेरी बड़ी गहरी यारी थी, क्योंकि वो भी ताजिर थे, मैं भी ताजिर था। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर अपनी खाला की सारी बात सुनाई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस्लाम कबूल कर चुके थे। मुस्कुराकर कहने लगे, उस्मान फिर देर किस बात की है यार, देर ना कर, जल्दी जल्दी मदीने वाले के दामन करम से वाबस्ता हो जा। मैंने कहा है इस्लाम है क्या? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे बताना शुरू किया, इस्लाम मेरे दिल में उतर रहा है, लेकिन दिल में खौफ है घर वाले मारेंगे, घर वाले नाफरमानी का फतवा लगाकर मुझे आग कर देंगे कि तूने नाफरमानी की है, अपने आबाओ अजदाद का मज़हब छोड़ दिया है। बड़ा डर था मुझे। थोड़ी देर गुजरी, अभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुझे समझा रहे थे, उधर से आका करीम अलैहिस्सलाम और हज़रत अली भी तशरीफ़ ले आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे पास से उठे और आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ ना अलहदगी में कुछ बात की, और फिर मेरे पास आकर बैठ गए। सरकार मेरी तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे, उस्मान है, जन्नत तुम्हारी मेहमानी की मुंतज़िर है, और तुम इतने सारे खुदाओं को पूज रहे हो। छोड़ दो इतने सारे खुदाओं को पूजना, अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो। तो मैंने कहा आप किस मुकाम पर हैं? तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पर। मैंने अर्ज़ की कुछ और फरमाए ना। सरकार ने, साहिब कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरत ज़ारियात पढ़ी सरकार ने। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं सरकार पढ़ते जा रहे थे, दिल से कुफर का नूर, कुफर जो है वो निकलता जा रहा था, और इस्लाम का नूर दाखिल होता जा रहा था। इधर साहिब कुरान ने कुरान की सूरत ख़त्म की, उधर दिल में इस्लाम आ चुका था। मैंने मदीने वाले से अर्ज़ की, हाथ बढ़ाएं, आपके हाथों में हाथ देकर हमेशा के लिए आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ। कहते हैं इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इब्तदाई इस्लाम था, अभी चंद लोग ही मुसलमान हुए थे। मेरे चचा को पता चल गया कि उस्मान ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं मालदार था, बड़ा वजाहत वाला था, क्योंकि माल के साथ वजाहत आ जाती है, इज्जत आ जाती है। कहते हैं इतना मालदार होने के बावजूद मुझ पर सख्तियाँ शुरू हो गई। मेरे चचा ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे कैद कर दिया, रस्सियों में जकड़ दिया, खाना पीना बंद कर दिया। कहा उस्मान अपने अब्बाओ अजदाद का मज़हब छोड़ दिया है, जब तक तू मोहम्मद अरबी के दामन को नहीं छोड़ेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं जब चचे ने ये बात की ना तो मैं फिर दलेर हो गया। मैंने कहा चाचा तो किस जान की बात करता है? ये जान अगर इस बदन में 1000 जानें भी हों और सारी की सारी निकल जाएं, और मेरे जिस्म में जो खून है जब तक आखिरी कतरा मेरे जिस्म में है, मैं तब तक मोहम्मद अरबी का ही नाम लेता रहूँगा। मैं ये दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। चच्चे ने इस्तिकामत देखी ना कि उस्मान तो बड़ा दलेर हो गया, छोड़ दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा करते थे। ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से 11 मरतबा जन्नती होने की बशारत हासिल की है। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कितनी मरतबा? 11 मरतबा सरकार ने फरमाया है उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है, पक्के जन्नती, पक्के। लेकिन इसके बावजूद इबादत देख लें, सारी रात
आपकी आदत करीमा थी इशा की नमाज़ पढ़ कर ना थोड़ी देर क़याम, थोड़ी देर आराम फरमाते, सारी रात क़याम, तिलावत कुरान, इबादत और इश्क़ रसूल, खौफ खुदा, इबादत और सखावत। और फिर यूँ भी रिवायत में आता है कि जब आप कब्रिस्तान जाते थे ना, तो कब्रिस्तान जाकर जब खुली कब्र को देखते तो आप ज़ारो कतार होते, इस कदर गिरिया उजारी फरमाते कि आपकी आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने कहा हज़रत आप तो पक्के जन्नती हैं, 11 मरतबा सरकार ने आपको जन्नत की बशारत दी है, फिर भी आप रोते हैं। आपने फरमाया जिस ज़ुबान से जन्नती होने की बशारत मैंने सुनी है ना, उसी ज़ुबान से मैंने ये सुना है कि कब्र आखरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया अगली मनाजिल में भी अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा। जो पक्के जन्नती हैं उनकी इबादत में कोई खलल नहीं, उनके खौफ खुदा में कोई खलल नहीं है। खौफ खुदा भी है, इबादत भी है, सखावत भी है, रियाजत भी है। और हमारे यहाँ अल्लाह खैर करे एक नात खानी की महफिल करवा लेनी है और इश्क़ रसूल की स्टैंप लगवा लेनी है, नमाज असी आशिक़ रसूल। बस रबीउल अव्वल में एक महफिल कराई है, एक जुलूस निकाला है, बस इश्क़ रसूल की स्टैंप लगवा लिया, मैं आशिक़ रसूल हूँ, लोग मुझे आशिक़ रसूल कहकर पुकारते हैं। यार महफिल करवाई थी ना, तो मैं उसकी वजह से अब जन्नती हूँ ना। जिनको सरकार ने कन्फर्म जन्नती करार दिया है यार, उनकी इबादत देखें। और हम इसी खाते में भी नहीं है और अपने आप को जन्नती शुमार किए बैठे हैं। यार मैं असी जन्नती हैं, बस हम जन्नती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या प्यारा अंदाज़ है। जब सुलह हुदैबिया का मौका आया ना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपको सफ़ीर बनाकर मक्का रवाना किया कि काफिरों ने कहा कि आप जो है इस साल उम्रा नहीं कर सकते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को सफ़ीर बनाया। और आप समझते हैं सफ़ीर किसको बनाया जाता है? जो सियाना आदमी हो, मामला फ़हम हो, जो मामले को सुलझाना जानता हो, उसको सफ़ीर बनाया जाता है। जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा तो सरकार ने फरमाया उस्मान, उनसे जाकर सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली बात ये कि हम जंग करने नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ़ करने आए हैं। और दूसरी बात ये, जो मक्का के अंदर मज़लूम मुसलमान है ना, उन्हें बता दो कि अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है, गम के बादल छटने वाले हैं, अनकरीब अल्लाह इस्लाम को फ़तह अता फरमाने वाला है। हज़रत उस्मान गनी वहाँ से निकले तो मक्का के अंदर चूँकि उस्मान गनी की सारी ज़िंदगी गुजरी थी, आप फरमाते हैं कि मेरा एक कज़न था अबान बिन सईद, और वो मेरा मुलाजिम था, जो मेरा कारोबार का हिसाब किताब लिखता था ना। मैं उससे मिला जाकर अपने कज़न से, चूँकि मैंने उस वक़्त जो लिबास पहना हुआ था वो सादा लिबास था और जो तहबत था वो टखनों से ऊपर था। और अरब के लोग ये समझते थे कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसके पास माल है, वो तकब्बुर की बिना पर अपने टखने से शलवार को नीचे रखे, कपड़ों को लटका कर भी बसा औकात लोग चलते थे, ज़मीन पर घिसटते हुए कपड़े आते थे कि पता चले यार। तो हज़रत उस्मान गनी का तहमत भी टखनों से ऊपर और जो कपड़े पहने थे वो भी सादा थे। अबान बिन सईद देकर कहने लगा, लगता है तुम्हारी हालत ना उस्मान कुछ कमज़ोर हो गई है, तुम सफ़ीर बनाकर भेजे गए हो, तुम्हें चाहिए था कि ठाठ बाट का लिबास पहनते, मक्के के लोग तुम्हारे कपड़ों की तरफ देखते रहते। आप मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया, अबान ये लिबास ना सादगी का लिबास है और इसी लिबास को मदीने वाले ने पसंद किया है, इसीलिए मैं इस लिबास को पहनता हूँ। मुझे मक्के के लोगों की कोई परवाह नहीं है कि वो इसके बारे में क्या नज़रिया रखेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही नहीं है। हमने भी कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो पहले देखते हैं क्या इसका रवाज है या नहीं, इसका फैशन है या नहीं, लोगों में ये चलती है या नहीं।
कितने सारे मामलात। लेनी एक जूती होती है, हम 10 दुकानें फिरते हैं, क्यों? यार ये तो पुराना स्टाइल है। लेना एक सूट होता है, हम 10 ब्रांड फिरते हैं, क्यों? यार ये सारे पुराने स्टाइल के लगे हुए हैं। अब लिबास का मतलब बदन छुपाना नहीं रह गया, अब जूती का मतलब पाँव को राहत देना नहीं रह गया। अब ये हम समझते हैं जनाब फखर, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यार मेरा लिबास कैसा लिबास है, मेरा जूता कैसा जूता है। हम लोगों को बताना चाह रहे होते हैं हम ब्रांडेड हो चुके हैं। हालांकि सहाबा का नज़रिया क्या है कि अच्छा लिबास वही लिबास है जो मदीने वाले की पैरवी में पहना जाए। इस्लाम सिखाता ही है यार, इस्लाम देता ही नज़रिया ये है कि तुम्हारा लिबास मदीने वाले के लिबास के मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारा जीने के अंदाज जो है वो मदीने वाले के जीने के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन हमने अपने अपने नए नए जाविये घड़ लिए, अपने अपने जाविये नज़र बना लिए और उसी के मुताबिक जीना पसंद करते हैं। यार मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। हमने लिबास, जूती, कपड़े को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी कि यकीन माने हम हर चीज़ में ये देखते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते, लोग आपके कपड़ों को भी नहीं देखते जो आप बड़े आलीशान पहनते हैं ना, कोई नहीं देखता आजकल कपड़े, कोई नहीं देखता जूतियाँ, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है। आप कहते हैं नहीं यार, अगर दोबारा यही लिबास पहन के मैं चला गया तो लोग क्या कहेंगे, ये शादी पे पहना था, आज वलीमे पर भी यही पहना है। मैंने बताया अब लिबास का मतलब बदन छुपाना नहीं रह गया, अब लिबास के जरिए तफाखुर किया जाता है, फ़ख्र किया जाता है। सहाबा का ये नज़रिया नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान गनी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया अबान, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैंने जो लिबास पहनना है, जो तरीका अपनाना है वो मदीने वाले का अपनाना है। अबू सुफियान आगे से मिले, अभी मुसलमान नहीं हुए थे अबू सुफियान। कहा इस मर्तबा तुम्हें उम्रे की इजाज़त नहीं है, अगले साल आओगे तो देखा जाएगा। उस्मान, बड़ी देर हो गई है, तुम मक्का में थे तो पहले रोज़ाना तवाफ़ करते थे, रोज़ाना जमज़म पीते थे, आ जाओ फिर आज जो है तुम चूँकि सफ़ीर बन के आए हो और पुराने ताल्लुकात भी हैं और अपनी तिजारत भी साथ रही है, तो तुम जो है तवाफ़ काबा कर लो, उम्रा कर लो, जमज़म पी लो, तो तुम्हें इजाज़त है। हज़रत उस्मान गनी ने ना बड़ा सोना जवाब दिया। फरमाया अबू सुफियान, मैं उस इबादत को इबादत नहीं समझता जिसमें इश्क़ रसूल न शामिल हो। जब मेरे महबूब तवाफ़ करेंगे तो उस्मान पीछे तवाफ़ करेगा, जब महबूब जमजम पिएंगे तो उस्मान जमजम पिएगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बगैर महबूब के ही इबादत करता फिर। उधर जो है अफवाही उड़ना शुरू हो गई। ये कहा जा रहा सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान तो वहाँ तवाफ़ कर रहे हैं, वो जमजम पी रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर ऐसे देकर फरमाया, तुम उस्मान को ज़्यादा जानते हो या मैं? तुम जानते हो मैं? अर्ज़ किया आप। और मैं सुनो फिर मेरी बात, उस्मान सालों भी मक्का में रहे, एक साल की नहीं, सालों भी मक्का में रहे, मेरे बगैर कभी वो तवाफ़ नहीं कर सकता। फिर अफवाह आई, हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सहाबा से बैत ली, बैत किसास, कि हम किसास लेंगे। बाज़ लोग यहाँ भी बोल पड़ते हैं, वो सरकार को कोई इल्म गैब नहीं था। अगर गैब का इल्म होता तो सरकार बता ना देते कि उस्मान ज़िंदा हैं, बैत की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई जहालत की भी इंतहा होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम उसी वक़्त बता देते, बैत ना लेते, तो ये रब के कलाम में सहाबा की शान कैसे उजागर होनी थी, आयात कैसे नाजिल होनी थी। अल्लाह ने बाकायदा आयात नाजिल फरमाई, सरकार ने थोड़ी देर खामोशी कर ली, उस्मान गनी की शान में अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमा दिया। इसीलिए आका करीम अलैहिस्सलाम जो है वो खामोश रहे। देखिए कितनी फजीलत है। सरकार ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां होती, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगर, एक के बाद एक करके सारी की सारी उस्मान गनी के निकाह में दे देता। कितनी मोहब्बत है। और ये मियाँ बीवी ना दोनों बड़े खूबसूरत थे।
हज़रत रुकैया और हज़रत उस्मान दोनों बड़े खूबसूरत थे। हज़रत उस्मान खुद कहते हैं कि सहाबा ने मुझसे पूछा करते थे, उस्मान आप बड़े सोने हैं, लगता है कोई अपने आप को आप टाइम देते होंगे, कोई मेकअप शेकअप करना, कोई चेहरा निखारना निगारना। आप मुस्कुराए, फरमाया नहीं यार, क्योंकि आजकल लोग ना अपने आप को बड़ा टाइम देते हैं। शायद आपने जज किया हो, औरतें तो औरतें हैं, उन्होंने तो मेकअप करना ही है। अब हमारे माहौल में ऐसे मर्द आ रहे हैं जो बाकायदा मेकअप करते हैं, सुर्खी पाउडर लगाने का उन्हें भी बड़ा चाव हो गया है, बज़ाहिर मर्द लेकिन काम औरतों वाले हैं। यार मेरा ना रंग चिट्टा नज़र आना चाहिए, मैं ना ज़रा होंठ सुर्ख नज़र आने चाहिए। भाई ये तो औरतों के काम हैं, किन कामों पे पड़ गए? तुम मर्द हो, मर्दाना वज़ा रखो, ये औरतों वाले काम छोड़ दो। हज़रत उस्मान गनी से कहा कि आप अपने आप को टाइम देते होंगे कुछ? आप मुस्कुराए, फरमाया नहीं यार, नमाज के लिए वज़ू करता हूँ, वज़ू करके आईना देखता हूँ तो ऐसे लगता है पहले से ज़्यादा मेरे चेहरे पर नूर आ गया है। ये सारी नमाज की बरकत है, ये नमाज का नूर है जो चेहरे पर चमकता है, इस कदर ज़्यादा। बल्कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद आका करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, फरमाया उसामा जाओ ज़रा जाकर ना हज़रत उस्मान के घर गोश्त देकर आओ। हज़रत उसामा ने गोश्त लिया, दिया, उनके घर गए, छोटे थे ना, बच्चे थे अभी, तो देखा मियाँ बीवी बड़े खूबसूरत हैं। कहते हैं दिल के अंदर बात आई कि जाकर सरकार से करूं, लेकिन फिर हया आई कि सरकार की बेटी है, मैं बात नहीं कर सकता। दिल में बात थी कि मैं करूं, सरकार ने खुद ही बात छेड़ दी। मेरे दिल में ख्याल था, सरकार ने खुद ही फरमाया उसामा क्या देखा है इस मियाँ बीवी से ज़्यादा किसी को खूबसूरत? कहते हैं फिर हज़रत उसामा का जवाब भी बड़ा निराला था, कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कायनात में इससे बढ़कर कोई खूबसूरत जोड़ा देखा ही नहीं, इस कदर ज़्यादा खूबसूरती। और आपकी सखावत, बड़ी सखावत थी। आप हैं ही गनी। ग़ज़वा तबूक के मौके पर देखें ना, 900 ऊँट, कितने? एक दो की बात नहीं कर रहा, ऊँट भी अब तो लाखों में है। अब कुर्बानी का मौसम करीब करीब ही गुजरा, आपको पता है। 900 ऊँट, उसके ऊपर साजो सामान गल्ला भरा हुआ है, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब कबूल फरमाए तो फरमाया उस्मान आज के बाद तू जो मर्जी अमल कर ले, अल्लाह ने तुझे जन्नत ही अता फरमा दी। बल्कि दूसरी रिवायत में यूँ भी है कि ग़ज़वा तबूक के मैदान में जब सहाबा पहुँचे तो साजो सामान ख़त्म हो गए, खाने का सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सहाबा बड़े परेशान बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ किया रसूलल्लाह ये सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे, बड़ी शदीद गर्मी है। ग़ैबदान नबी ने ग़ैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम सूरज बाद में ग़ुरूब होगा, अल्लाह पहले तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी को पता चला कि सरकार ने ऐसे फरमाया है, उठे करीब के इलाकों से गंदम को इकट्ठा किया, 7 ऊँट उनके ऊपर गंदम लादी, गल्ला लादा और सरकार की बारगाह में हदिया जो है वो तोहफ़ा पेश किया। सरकार ने पूछा किसने दिया है? साहबा ने इसके रसूलल्लाह हज़रत उस्मान गनी ने। कहते हैं सरकार ने बड़ी दुआएं मांगी, लेकिन आज दुआ मांगने का अंदाज ही बड़ा निराला था। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी दुआ कभी नहीं सुनी थी जो सरकार ने उस्मान गनी के लिए दुआ मांगी। सरकार ने ऐसे सर नीचे किया, हाथ ऐसे सर से ऊपर बुलंद करके सारी रात दुआ मांगते रहे और आखिर में कहने लगे है अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। साहबा कहते हैं ऐसी दुआ कभी हमने नहीं सुनी थी जैसी दुआ सरकार ने हज़रत उस्मान गनी के लिए फरमाई। इस कदर कितनी सखावत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद मरतबा बिशारत दे रहे हैं उस्मान फिल जन्नह, बेर रुमा आपने ख़रीद कर, जन्नतुल बकी की जो ज़मीन है ना जहाँ सहाबा के मज़ारात हैं, सय्यदा फ़ातिमा भी मदफून हैं, ये आपने वक़फ़ की है। कैसे कि सरकार जो है वो मदीने का चक्कर लगाकर आकर बैठे तो सहाबा का
मशवरा था आपस में। सरकार ने फरमाया यार ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ना ये बड़ा पसंद आया मुझे। हज़रत उस्मान गनी वहाँ बैठे थे, उठे, जाकर ज़मीन पूछी किसकी है, जी इनकी है। उन्हें जो है ना वो महंगे दामों, बड़े सारे दाम, बड़े पैसे देकर ख़रीद कर आ गए और आकर सरकार की बारगाह में तोहफ़ा पेश किया। सरकार ने फरमाया मैंने तो सिर्फ ये कहा था अच्छी है। हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपने फरमा दिया ना अच्छी है, तो अब मेरा दिल ये चाहा कि मैं ख़रीद कर आपकी बारगाह में तोहफ़ा पेश कर। सिर्फ सरकार ने फरमाया अच्छी है, इसी पर जो है वो सरकार की बारगाह में तोहफ़ा। 18 ज़िलहिज्जा यानी यूँ समझ लें 18 तारीख को ही आपका उर्स मुबारक है। हमें अपने बच्चों को ये समझाना है, बताना है, सहाबा का तरीक़ा, बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन की मोहब्बत पिलानी है कि इनका जीने का अंदाज़ क्या था, अल्लाह ने इन्हें कितना नवाजा हुआ था। क्योंकि आजकल फितने बड़े उठ रहे हैं, माज़अल्लाह लोग सहाबा को बुरा कहना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया है ना, आज उन्हीं पर लोग जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को ना समझाया, ना बताया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेरहरबी का शिकार हो जाए। लिहाजा आने वाली नस्लों को सहाबा का इश्क घोल कर पिलाएं, बताएं कि सारे के सारे सहाबा सच्चे हैं और ये नज़रिया दें हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी तुसी इत्थे नहीं बोलते पे घर जाके की बोल रहे हर सहाबिये नबी ये नज़रिया देना है हमने अपनी आने वाली नस्लों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए।